जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद हैं, सुबह खैर। बात करेंगे कि पाकिस्तान की बेटियां चाहे किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखती हूँ, वो हमारे लिए बाइस फ़ख्र ही हैं। और हमेशा हमने देखा है कि ख़ास तौर से वो हमारे शहर जहाँ पे हम देखते हैं कि तालीम जो है उस तरीके से वहाँ पे उसका फ़रोग़ नहीं है, वसाइल कम है, लेकिन वहाँ से जो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ तालीम हासिल करती हैं और फिर पूरी दुनिया में नाम रोशन करती हैं, तो उन्हीं में से आज हम जिक्र करेंगे एक बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर आयशा सदीक़ा का, जिन्होंने वो कारनामा अंजाम दिया है जो आज तक कोई पाकिस्तानी खातून नहीं कर सकी हैं। डॉक्टर आयशा सदीक़ा को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनाकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स फेगो के इंतखाबात में ट्रस्टी के ओहदे पर जो है मुंतखब किया गया है, और ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र बात है। इस ओहदे पे फाइज होने वाली ये पहली पाकिस्तानी खातून हैं, जो ज़ाहिरी बात है अब जो है हमारी ये तारीख जो है इसकी गवाह होगी और तारीख बन चुकी है। इसी उन्होंने हाल ही में फेगो वीमेंस अवार्ड 2025 से भी उन्हें नवाजा गया, और साथ साथ ये अवार्ड उन ख़वातीन को दिया जाता है जिन्होंने तिब्बी शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम दी हो। आयशा सदीक़ा साहिबा हमारे साथ हैं, उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि उन्होंने जब ये अवार्ड हासिल किया तो उनकी क्या फीलिंग्स थी। हमारे लिए तो बाइस फ़ख्र है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहिबा, कैसी हैं आप? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो, हम सबकी तरफ से ये तारीखी कामयाबी है पूरे मुल्क के लिए और बाइस फ़ख्र है हमारे लिए, और बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले यहीं से शुरू करूँगी कि भाई मैं कह रही थी कि एक ऐसा सूबा जहाँ पे वसाइल कम हैं और फिर हम ये देखते हैं कि बहुत मुश्किल होता है ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए तालीम हासिल करना, तो वहाँ से आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया और फिर उसके बाद ये अवार्ड मिलना। कैसा रहा ये सफ़र आपका, थोड़ा सा हमें बताइएगा प्लीज़। जी, मैं बलूचिस्तान का एक कबीला है, बादिज़ई कबीला, जहाँ पे मर्द भी तालीम नहीं हासिल करते। मैं उस कबीले से बिलोंग करती हूँ। वालिद साहब मेरे हाईली एजुकेटेड थे, लेकिन उनकी जो मेंटालिटी थी, ही वाज वेरी लविंग, लेकिन वो औरतों को तालीम नहीं दिलवाना चाह रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुश्किल से मैंने पढ़ा, टॉप करती रही। कायद-ए-आज़म मेरिट स्कॉलरशिप लेके मैं ग्लासगो गई हूँ, वहाँ से मैंने मास्टर्स किया है। मैं इसके बाद मैंने कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन से फेलोशिप की डिग्री ली और 1997 से मैं बलूचिस्तान में सर्व कर रही हूँ। सही। अच्छा, अभी आपने बताया प्रोफेसर साहिबा कि आपके यहाँ तो जहाँ से जिस कबीले से आपका ताल्लुक़ है वहाँ पे तो मर्द तालीम हासिल नहीं करते और आपका तालीम हासिल करना, और ऐसे में जहाँ पे बिल्कुल सबके लिए जो है रास्ते बंद होते हैं ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी आपको, जो ख़वातीन इस वक्त देख रही हैं, कि आपने फिर ये सफ़र का आगाज़ किया किस तरह शुरू? क्योंकि आपने ये तो बताया कि आपके वालिद तो चले आला तालीम याफ्ता थे, लेकिन बाकी लोगों का तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि वहाँ पर तालीम हासिल की जाए ख़वातीन के लिए ख़ास तौर से। जी, जी। जो मेरी नेबर थी ना, शी वाज़ पंजाबी स्पीकिंग एंड शी हैड एन स्कूल, उसका एक स्कूल था। उस वक़्त नीलामगर का प्रोग्राम चलता था, हम उनके घर टीवी देखने जाते थे। तो मुझे हर चीज़ का सवाल जो तारिक अज़ीज़ साहब करते थे, तो मुझे उसका जवाब आता था, क्योंकि मेरे भाइयों के लिए ट्यूटर पढ़ाने के लिए आते थे। तो हमारे घर के साथ ही एक छोटा-सा पोर्शन था और एक दीवार थी उसके घर को, मतलब उसके दरमियान। तो मैं दीवार की आड़ में खड़े होके जो ट्यूटर मेरे भाइयों को पढ़ाता था, मैं किताब लेके, कॉपी लेके, जैसे शौक होता है, तो मैं वो करती रही। तो फिर मुझे ये मेरी टीचर आबदा बाजी और सुरैया बाजी, ये लोग, इन्होंने फिर मुझे अपने स्कूल में जाके मेरा टेस्ट लिया और मुझे 5th क्लास में बिठा दिया। तो बाबा मेरे जो थे वो बिज़नेस करते थे, शहर से बाहर होते थे, तो मैं कभी स्कूल जाती थी, कभी नहीं जाती थी। लेकिन देखें, जब आपको शौक होता है तो फिर वो उन यहाँ बातों तक का, ले आता है। बिल्कुल सही बात वो आपने ले की। आता है। पाकिस्तान की पहली ट्रस्टी बनना और ख़ास तौर से फ़ीगो आपको जो है जैसे आलमी इदारे से, तो इसके लिए बताइए, ये सिर्फ ज़ाती कामयाबी तो नहीं है, हम सबकी कामयाबी है, तो ख़वातीन के लिए कितनी उम्मीद की अलामत है, आप क्या समझती हैं? ये सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीगो में एक मुसलमान डॉक्टर का जाना, वहाँ पे स्टेज पे अगर आप देखें, आई एम द ओनली मुस्लिम, और पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान के परचम के साथ जब आयशा सिद्दीक़ा का नाम आता है, तो मैं समझती हूँ कि ये सीन एक ऐसा सीन है कि हमारे मुल्क की हर बेटी इसको देख सकती है जी। कि अगर बलूचिस्तान जैसे इलाके से एक डॉक्टर मेहनत के साथ, डेडिकेशन, अगर हम मेहनत करें, खलूस नीयत से काम करें, और अगर हम हर वक्त ये ना कहें कि मुझे
मेरी मेहनत का रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? रिजल्ट अल्लाह पाक देते हैं, मरीजों की दुआएं होती हैं, आपकी फैमिली की सपोर्ट होती है। सबसे ज़्यादा जो मेरे उस्ताद हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, जो हमारे लीडर हैं, बस उनको देख के तो मैं ये समझती हूँ कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, हर चीज़ पॉसिबल है, बिल्कुल। मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। ख़वातीन की सेहत से ज़रा मैं मुतालिक आपसे पूछूंगी कि बलूचिस्तान या पाकिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज आपकी नज़र में क्या है? आप क्या बताएंगी हमें? सबसे बड़ा चैलेंज देखें, हमारे यहाँ जो हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी है, जी जो शरह अमवात जी है, ज़चगी के दौरान जो औरतें मरती हैं, पाकिस्तान उसमें बहुत बड़े नंबर पे है, चौथा या पांचवा नंबर है। जी और इसकी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल में जो हमारे दही इलाके हैं, जो पेरिफ्रीज हैं, वहाँ पर जो होम डिलीवरीज हो रही हैं, जो वहाँ पे ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स नहीं है, हमारे यहाँ कंट्रासेप्शन बहुत कम लोग करते हैं। जी यहाँ पर सप्लाई एंड नीड में कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो करें, लेकिन अवेलेबल नहीं है फैमिली प्लानिंग के तरीके। हमारे यहाँ औरतों में खून की कमी, ब्लड प्रेशर का होना, जी और जो ज़चगी के बाद जैसे खून का बहाव होता है, जिसे हम पीपीएच कहते हैं, उससे कई औरतें जो है ना वो मौत के मुंह में चली जाती हैं। बिल्कुल। तो इसके जी 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 प्रोफेसर साहिबा, आपने अभी इतनी चीज़ें जो गायनी से रिलेट हैं, ख़वातीन की सेहत से रिलेट है, हमें बताइए। तो इस वक्त फ़ौरी तौर पे आप क्या समझती हैं कि हुकूमत को ख़ास तौर से ख़वातीन की सेहत के हवाले से किस पे फ़ौरी फोकस करना चाहिए, कौन सा काम करना फ़ौरी चाहिए? मैं समझती हूँ कि जिस तरह दुनिया के बाकी ममालिक में, जैसे हमारी सोसाइटी ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट है, जी हर मुल्क की एक इस तरह से नुमाइंदा जमात है। बाकी मुल्कों में जब कोई पॉलिसी बनती है, जब मिनिस्टर हेल्थ, सेक्रेटरी हेल्थ, हाई ऑफिशियल्स जब पॉलिसीज बनाते हैं, तो सोसाइटी के प्रेसिडेंट और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, उनसे मशवरा किया जाता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह कोयटा में अब जो हमारे मिनिस्टर साहब आए हैं, बख्त मोहम्मद काकर साहब, और द यंग एनर्जेटिक मुजीबुर रहमान साहब, अब ये चीज़ें वो कर रहे हैं, वो मुझे बुला भी रहे हैं। मेरी जी जो बाकी मेरी जो कोलीग्स हैं, मेरे ख्याल में जब आप उनको पॉलिसी बनाते वक्त आप उनको शामिल करेंगे, एक प्रॉपर बजट हमें गायनी के लिए मिलेगा, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये तो एक ही हो गया। जी दूसरा, बिल्कुल हमारी औरतों में खून की कमी बहुत ज्यादा है, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की कमी बिल्कुल सही बात है। आपने की। ख़वातीन एक बात, बस जी जी एक बात जी जी मैं ये चाहूंगी कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जब हम बच्चे थे तो हमारी माओ को दूध के डब्बे मिलते थे, फॉलिक एसिड, आयरन, इसकी टैबलेट्स मिलती थी। अगर वही रिवाज अब दोबारा शुरू हो जाए और हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में इन औरतों को ये विटामिन, दूध और ये चीज़ें मिले, तो एक हद तक हम इस पे काबू पा सकते हैं। बहुत अच्छी आपने बात की और बहुत अच्छा पैगाम आपने दिया। प्रोफेसर डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा हमारे साथ थी और उन्होंने यही कहा कि जब वो बच्ची थीं और उस वक्त उनके वालिदैन जब हॉस्पिटल जाते थे या ख़वातीन जाती थी, तो वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जाती थी जो उनकी सेहत के लिए बेहतरी की तरफ लेके जाती थी। और हकीकत यही है कि आने वाले वक्त में हम यही देखते हैं कि पुरानी चीज़ों की जब बात की जाती है तो बेहतरी थी, और अब गुजरते दिन के साथ साथ बेहतरी जो है उसमें कमी आती जा रही है। हुकूमत को इस पर फौरी तौर पर फोकस करना चाहिए। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, रहिएगा हमारे साथ।